है ना। इस केस में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हम क्या करेंगे, ये अब हमारा टॉपिक हुआ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो अभी मैंने डिब्बा बनाया था, डिब्बे की जगह मैंने क्या ले लिया, एक चूहा ले लिया और उसके ऊपर मैं लाइट डाल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं जब रुका हुआ हूँ तो मेरे लिए उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, u, और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u वेलोसिटी, और u वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या हो गए, ux, uy, uz। और जो दूसरा लड़का जो चल रहा है ऑब्जर्वर, उसके लिए इसके वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो गए, ux डैश, uy डैश, uz डैश। इन दोनों में रिलेशनशिप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मैं क्या कर लूं, डिफरेंशिएट कर दूं। डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। और वो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या आया था, जो हमने कल किया था, वो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाता है ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v डिवाइड बाई 1 माइनस v ux बाई c स्क्वायर। uy dash is equals to uy divided by 1 minus v ux by c square whole multiplied by 1 minus v square by c square। इसी तरह से uz का आ गया। ये जो कल हमने किया था उसको मैंने वापस बता दिया। सर request the management to change the timing of class 9 to 10. This वीडियो क्वालिटी इज मच बेटर। नहीं, उम्मीद करता हूँ ये जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आप वीडियो क्वालिटी अच्छी मिलेगी। बिकॉज अभी ये हो गया, पहले मेरा जो वाईफाई का कनेक्शन आ रहा था वो थोड़ा सा मतलब 2 ब्लॉक पीछे, इसी बिल्डिंग के 2 क्लासरूम पीछे एक वाईफाई लगाया हुआ था, उससे ले रहे थे। अब वाईफाई एक यहाँ पे लगा दिया और उसको भी बैकअप दे रखा है, तो दैट उसके कारण भी सही होगा शायद। क्लास टाइमिंग। यस सर, आज की क्लास तो बहुत अच्छी है क्योंकि सब समझ में भी आ रहा है और क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल सुनाई भी अच्छे से दे रहा है। थैंक यू। मतलब इसमें सोचो कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और मैं तो वास्तव में परेशान रहता ही हूँ जब से मैंने क्लास स्टार्ट की। कैन यू बिलीव कि मैंने फर्स्ट इसको काम में लिया था, जब से पहले जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, नहीं सबसे पहले इसको भी काम में नहीं लिया, सबसे मैंने पहले चेयर काम में ली, चेयर के ऊपर मोबाइल को रखा था जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी। फिर वो सही नहीं बैठा, फिर बाद में दूसरी क्लास में गया, वहां पर भी नहीं बैठा, फिर बाद में मैं ये लेके आया। व्हाट इज इट, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। ये हमारे ब्यूरेट स्टैंड जो केमिस्ट्री लैब में काम आता है, हम यहाँ पे ब्यूरेट लगाते हैं। यस सर। यहाँ पर ब्यूरेट की जगह मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मोबाइल फिक्स किया, इस तरह से मोबाइल लगाया। फिर भी वो स्टार्टिंग वाली क्लासेस जो थी हमारी, उस समय मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता था। फिर बाद में मुझे वॉइस ऐप का मालूम पड़ा, और वॉइस के जो ऑनर क्रिएटर जो हैं मुबीन, उनसे मैं पिछले 10 दिनों में लगातार टच में हूँ। हर दिन मैं उनको बताता हूँ कि इसमें ये गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है, और फाइनली उनके कारण ही ये सब कुछ सही हुआ। अभी भी इसमें ऐप में मुझे 1-2 गड़बड़ लग रही है, मैं उनको बात करूंगा, सही हो जाएगी। और बोलो, दिस इज अ 1-to-1 इंटरेक्शन, इट इज मोस्ट रिक्वायर्ड। टीचर जो है उसको स्टूडेंट बनाते हैं, है ना। मतलब आप लोग मुझे जो फीडबैक देते हो कि सर यहाँ पे इसको नहीं समझ में आया, मुझे मेरी क्लास का याद है, मैं जब एमएससी में पढ़ता था, हमारा एक सब्जेक्ट होता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम आपकी है क्या, क्वांटम शायद आपके नहीं आएगी। एक क्वांटम फिजिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, एमएससी के अंदर मैं पढ़ रहा था, और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। क्वांटम वाला थोड़ा सा, क्वांटम तो बिल्कुल क्वांटम नाम ही अलग था बिल्कुल। तो हमारे टीचर को, हम वहाँ 25 लोग होते हैं एमएससी के अंदर, हम बैठे रहते थे, हम देखते रहते थे, और हमारे एक्सप्रेशन देख के टीचर मानता था कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तब वो क्या करते थे, अलग अलग स्टाइल्स लेके आते थे, अलग अलग टेक्निक्स बताते थे, इसको ऐसे ऐसे। फाइनली उन्होंने कहा कि अच्छा चलो छोड़ो, पूरा बोर्ड साफ किया, मुझे याद है वो दिन। और उन्होंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स को मैं क्लासिकल फिजिक्स से समझाता हूँ। और जो उन्होंने समझाया ना, उसके बाद में मालूम पड़ा कि क्वांटम फिजिक्स क्या है। ये कब पॉसिबल था, जब हमारा फीडबैक सर के पास जा रहा था। इसीलिए आप लोग जब मुझे फीडबैक देते हो ना, मुझे मालूम पड़ता है कि अच्छा इसको मैं कुछ अलग ढंग से समझा सकूं, कुछ कर सकूं। ये भी जो हुआ वाइज ऐप का या मोबाइल स्टैंड लाने का, और जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण हुआ है। अगर आप लोग क्रिएटिव वर्क करोगे तब तो फायदा है। न्यूसेंस क्रिएट करते हो तो फिर ये होता है, टीचर भी फिर आपको छोड़ देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, quantum physics is a very best subject. Yes beta, quantum is a very best subject. I am teaching quantum also. मेरी एमएससी में क्वांटम ही पढ़ाता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है क्वांटम। एनी क्वेश्चन?
और कोई डाउट? सर यस बेटा। नॉन रिलेटिविस्टिक का केस फर्स्ट समझा दीजिए। नॉन रिलेटिव किसमें सोना जी? इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सर आपने केस पढ़ाए थे। इनवर्स वेलोसिटी कल वाला जो नॉन रिलेटिव केस है। हाँ सर मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नॉन रिलेटिव मतलब ये होता है बेटा कि जहां पर हमारी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम हो। लाइट की वेलोसिटी से कम मींस आप अपनी वेलोसिटी कितनी बढ़ा सकते हो? पहले तो आप बता दीजिए, आप अपनी वेलोसिटी आप कितना तेज हो या कितनी तेज बाइक चला सकते हो, स्कूटी चला सकते हो, प्लेन चला सकते हो, कितना तेज चला सकते हो? आप अपनी मैक्सिमम स्पीड बताइए। सोना, आप अपनी मैक्सिमम स्पीड आप 70 किलोमीटर पर आवर है ना? ओके। और कोई इससे ज्यादा जो स्पीड से चल सकता है? आप लोगों की क्लास में पूछ रहा हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन जवाब दीजिए। बोलो। सर 80 या 90 किलोमीटर पर आवर। 80 या 90 किलोमीटर पर आवर। 90 ले लेता हूँ, मुझे मैक्सिमम सर 120 किलोमीटर पर आवर। चलिए, इसके अलावा आप जो इससे भी ज्यादा तेज भागता हो, आपने देखा हो, सुना हो, लाइट को छोड़ के, है ना, कोई दूसरा? साउंड कितनी है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड। यस। सो इन ये वेलोसिटी तो कंपैरेटिवली कम हो रही है बिकॉज ये किलोमीटर पर आवर है। पर आवर को मैं अगर सेकंड तो डिवाइड बाय 36 करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा तो ये क्वांटिटी तो बहुत छोटी हो जाएगी, है ना? जगह मैंने ले 30 मीटर पर सेकेंड, ये क्वांटिटी बढ़ी है। इन कंपैरिजन में ये क्वांटिटी बढ़ी है। और ऑलमोस्ट अभी आपको मालूम है सुपरसोनिक प्लेन आ गए तो वो ऑलमोस्ट इस वेलोसिटी पे मूव करते हैं। ऑलमोस्ट वैसे तो इसके आसपास। सर मार्क 3 हाँ, कितनी वेलोसिटी है उसकी? 3600 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, क्या आएगा? कितना ही आ रहा है? या इससे ज्यादा आ रही है? एक मिनट, 1000 मीटर्स पर सेकेंड। 1000 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी हुई। अब इसको कंपेयर करो लाइट की वेलोसिटी से। c is equal to 3 into 8 मीटर पर सेकंड। और विच आई कैन सिंपली राइट, समझ में नहीं आता है हमारे, है ना? ये धीरे धीरे हमको समझना पड़ेगा साइंटिफिक में। 3 1 2 3 4 5 6 8 मीटर पर सेकंड। इससे इसको कंपेयर करो। यहाँ पर क्या है? ये वैल्यू 3 डिजिट, 3 जीरो, ये 3 जीरो हटा भी देता हूं मैं इसको हटा दो तब भी इसकी वेलोसिटी अभी इतनी ज्यादा है, यानी कि ये 3 लाख टाइम्स इससे ज्यादा है। 3 लाख टाइम, 3 लाख गुना ज्यादा वेलोसिटी है। सुपरसोनिक से 3 लाख गुना ज्यादा वेलोसिटी। अब इसको मैं और इससे कंपेयर करता हूँ, इसको भी छोड़ो, यह तो यहाँ पे कंपैरिजन वाला कोई रहा ही नहीं। 3 लाख गुना आगे है। एक आदमी 3 लाख किलोमीटर आपसे आगे खड़ा हो और आप यहाँ पे खड़े हो, आप एक कदम चलते हो तो वो सीधा 6 लाख किलोमीटर चला जाता है आपसे आगे, है ना? मतलब इतना ज्यादा वो जा रहा है। देन उस केस में इसको कंपेयर करते हैं एक दूसरी वेलोसिटी से, अर्थ की वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं। अर्थ की वेलोसिटी होती है 3 into 10 to the power 4, which is 30,000 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। लाइट की वेलोसिटी है 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power 8। तो अब दोनों में रेशियो कितना है? अब दोनों रेशियो अगर मैं निकालता हूँ, v/c अगर मैं निकालता हूँ तो v/c आएगा 10⁻4 -4, यानी कि अभी भी ये रेशियो 0.0001 ये वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसका स्क्वायर ले लेता हूं, तब क्या हो जाएगा? 10⁸8 और 1 3 4 5 6 7 ये 1 इतना कम हुआ। इस वैल्यू को मैं किस में से माइनस कर रहा हूं? 1 माइनस
रूट ऑफ दिस, तो ये वैल्यू मैं क्या हो गई, रूट ऑफ 1 माइनस 0.00000, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, 1 में से इसको माइनस करो, क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट 1 ही है ये, कोई फर्क नहीं पड़ा। कब फर्क नहीं पड़ा, जब आपका ये कब केस है, जब v लेस देन c है, v लेस देन c है, ये केस है हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक केस। इस केस में जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हमारा जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फॉर्मूला है, u x डैश इज इक्वल टू ux माइनस v डिवाइड बाई 1 माइनस v ux बाई c स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो चलो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर है, यहाँ पे v बाई c स्क्वायर है, नीचे c स्क्वायर है, तो नीचे वाली ये टर्म क्या हो गई, नेग्लिजिबल। 1 माइनस दिस नेग्लिजिबल, दैट इज नीचे वापस आपका 1 ही रहा, तो वेलोसिटी क्या हो गई, ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v, और uy डैश क्या हो जाएगा, uy डैश इज uy डिवाइड बाय 1 माइनस v uy ux बाय c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर क्या है, अभी हमने निकाला 1 है, तो ये वैल्यू हो गई 1, नीचे वाली क्वांटिटी भी हो गई 1, तो पीछे क्या रहा, uy डैश इज इक्वल टू uy। ये वैल्यू आ गई हमारी नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज, नॉन रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगर वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल हो, रिलेटिविस्टिक केस हम जो आगे करने वाले भी हैं, एक न्यून पार्टिकल होता है जिसकी वेलोसिटी होती है 2.994 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है 3.000 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोनों वैल्यू कंपेरेबल है। कैसे कंपेरेबल है, आप दोनों को डिवाइड करो, 10⁸ कैंसिल हो गया, तो v बाई सी कितना आया, कैलकुलेट करके मुझे बताओ, v बाई सी कितना आएगा, v बाई सी कितना आएगा, v बाई सी कितना आएगा, यस 0.831। अब इसको मैं इसका कर लो, v बाई सी होल स्क्वायर कितना आएगा 0.64, ऑलमोस्ट 0.6 और कुछ वैल्यू आएगी। अब 0.6 को क्या कर रहे हैं हम, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 1 माइनस 0.6। अब 1 माइनस 0.6 को 1 में से मैं माइनस कर रहा हूं, तो इट इज नेग्लिजिबल, इट इज नॉट नेग्लिजिबल, सो व्हाट इट विल बी 0.4 इज नॉट मीडिया फॉर्म पे करता रहता, ठीक है। जब ये वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं है तो इस केस में मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूं, देन आई शुड कंसीडर दिस, ये जो वैल्यू आ रही है रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको कंसीडर करना पड़ेगा। ये है यहाँ पे केस, ये हो गया रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? ओके सर। ऑल क्वेश्चंस क्लियर, कोई और डाउट नहीं? और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर हाँ जी, आपने सर डायरेक्शन बताई थी ना कि यू एक्स टेक्स की जैसे यू चेंज हो जाती है, आप एक प्लीज एक बार ये बता दीजिए।
डायरेक्शन चेंज, कौन सा डायरेक्शन चेंज? मतलब फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग फॉर्मूला चेंज वाला कौन सा होता है? चलिए बताता हूँ, वो यही वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वाला केस है, बताता हूँ। जो मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ वो उस हिसाब से मैं जवाब देता हूँ, और अगर आप पूछना चाहते हो तो बता देना, मैं जवाब दे दूंगा। किसी का माइक बैकग्राउंड में साउंड आ रही है तो उसको थोड़ा सा बंद कर लो। अगर आप बोलते हो तो अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड साउंड क्या है ना, आपको भी इरिटेट करेगा और मुझे भी, इसलिए इस बात पे प्राची बहुत नाराज हुई है ना। नहीं, हिमांगी का फोन था, हिमांगी प्राची क्लास। ये था क्वेश्चन, मेरे पास में फ्रेम एस में मेरे पास में पार्टिकल जा रहा है u डायरेक्शन में, मींस इसके मेरे पास में वेलोसिटी कंपोनेंट हो गए ux, uy, uz, और दूसरा फ्रेम मेरा x डैश जो है वो अलोंग x एक्सिस ही जा रहा है, ठीक है। s डैश फ्रेम अलोंग x एक्सिस v वेलोसिटी से जा रहा है। तो हमारे जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आया था वो आया था ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v डिवाइड बाय 1 माइनस v ux बाय c स्क्वायर। यहाँ पर ux डैश जो वेलोसिटी है पार्टिकल की अलोंग x डायरेक्शन, जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो वेलोसिटी कंपोनेंट ux डैश कंपोनेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? ux डैश कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन ux v ux, सॉरी ये तो एक ही बात है ना, इट डिपेंड्स ऑन ux एंड v पर डिपेंड कर रहा है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करना चाहिए। ये जेन्युइन है, यहाँ तक तो ठीक है। अब बात क्या आती है, पार्टिकल की y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है uy डैश, और ऑब्जर्वर ने जो नोट की है वो कितनी थी uy डैश। uy है फ्रेम s में और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है uy डैश, तो uy डैश कितना हुआ, वो हो जाता है uy डिवाइड बाय 1 माइनस v ux बाय c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी कौन सी, uy डैश, हमारे हिसाब से इट ओनली डिपेंड्स ऑन uy होना चाहिए, लेकिन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन ux पर भी डिपेंड करती है। पार्टिकल की x की वेलोसिटी पर पार्टिकल की y डायरेक्शन की ऑब्जर्व वेलोसिटी डिपेंड करती है, ये मैंने आपको कल बताया था। दूसरा, ये यहाँ तक जो मुझे समझ आया मैंने बता दिया। अब जो दूसरा मुझे समझ में आया वो ये था, जब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक बाइक वाला आगे जा रहा है, तो मेरे लिए बाइक किधर जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं इस डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वेलोसिटी क्या हो गई प्लस v। लेकिन जो बाइक पे बैठा लड़का है वो क्या देख रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, आप पीछे की तरफ जाते हुए नजर आओगे, तो आपको, आप जब पीछे की तरफ जाते हुए नजर आओगे किस वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से v से, दैट मींस आप पीछे की तरफ माइनस v जा रहे हो। तो जब हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम क्या लेते हैं, माइनस v को रिप्लेस कर देते हैं, v इज रिप्लेस बाई माइनस v। क्यों, क्योंकि अब हम, ये फ्रेम मेरा पीछे की तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे नहीं जा रहा है, ये जा रहा है पीछे की तरफ माइनस v वेलोसिटी, तो v को रिप्लेस कर देते हैं माइनस v से। और जो प्राइम जो नंबर्स हैं, प्राइम जो क्वांटिटीज है, उनको अनप्राइम कर देते हैं, उनके ऊपर से डैश हटा देते हैं, और जिनके ऊपर डैश नहीं लगा हुआ है, अनप्राइम है, उनके ऊपर हम क्या लगा देंगे, प्राइम कर देंगे, उनके ऊपर डैश लगा देंगे, ये हम करते हैं। ओके सर, समझ में आ गया। गुड, यस, एनी अदर क्वेश्चंस? मनोज कुछ पूछना हो तो माइक बंद कर लो। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर। यस मैम। सर जो कल आपने न्यूमेरिकल दिया था सर, वो एक्स के अलोंग तो निकाल लिया था, उसको वाई
स्क्वायर लॉन्ग कैसे निकालेंगे? ये रहा फॉर्मूला। नो सर, आपने कल न्यूमेरिकल दिया था उसमें। हाँ न्यूमेरिकल मुझे याद नहीं है, मैंने दिया जरूर था। अभी या तो न्यूमेरिकल आप मुझे बता दो तो मैं उसको सॉल्व कर लूँ, या रुको मैं खोलता हूँ उस न्यूमेरिकल को, वेट करो। ओके सर। क्वेश्चन था a radioactive moving at a speed of 0.3 c in x डायरेक्शन। एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है जो x डायरेक्शन के अंदर 0.c वेलोसिटी से मूव हो रहा है। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, तो मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूं, ये जो कह रहा है उस चीज को। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया जो सी वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर आगे क्या लिखा है, emit an electron having speed 0.8 c in rest frame of atom। और अब ये जो मूविंग रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जो कि 0.8 c वेलोसिटी से भाग रहा है। किसमें? रेस्ट फ्रेम में। किसके रेस्ट फ्रेम में? इसके रेस्ट फ्रेम में। इसका रेस्ट फ्रेम कौन सा हुआ? फ्रेम ये, ठीक है। ये फ्रेम खुद भाग रहा है किस वेलोसिटी से? 0.3 c वेलोसिटी से। तो ये कौन सी हो गई? ये वेलोसिटी हो गई ux डैश वेलोसिटी, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत सिंपल है। आपने हम दिवाली के ऊपर जब बम फोड़ते हैं, हमने एक रॉकेट ऊपर की तरफ भेजा और वो रॉकेट ऊपर जाके फिर और ऊपर उसमें से रॉकेट उसमें से और चिंगारियां बाहर निकली। तो ये वो एक इलेक्ट्रॉन, एक रेडियो एक्टिव जा रहा है, रेडियो एक्टिव जाते जाते उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0.8 c है। किसके रेफरेंस में? इस रेडियो एक्टिव के रेफरेंस में। और रेडियो एक्टिव की वेलोसिटी कितनी है? 0.3। किसके रेफरेंस में? स्टेशनरी फ्रेम h के रेफरेंस में। हमको मालूम है कि एक रेडियो एक्टिव, या इसको ये मान सकते हो, इसको और सिंपल समझ सकते हो। आप बाइक पे जा रहे हो, आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0.3 c। बाइक पे बैठे बैठे आप बॉल थ्रो करते हो, आपके लिए बॉल की वेलोसिटी है 0.8 c, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एमिटेड अलोंग x डायरेक्शन। अगर ये x डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो आपको वेलोसिटी निकालनी है ux, आपको निकालना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाके इस इलेक्ट्रॉन को आपने इस डायरेक्शन में फेंका 0.8 c से, यानी कि uy डैश इस डायरेक्शन में है, तो आपको uy फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू सर। एनी अदर? और कोई क्वेश्चन? तो इन दोनों केस में आपको इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन काम में लेना पड़ेगा। जब आप ux निकालोगे तो आपके पास में क्या क्या गिवन है? ux डैश गिवन है, v गिवन है, t गिवन है। uy निकालोगे तो आपको गिवन क्या है? ये नहीं है उस केस में, उधर है। तो आपको गिवन है इस केस में uy डैश गिवन है, v गिवन है, t गिवन है, और ux जो डैश है वो कितना है? 0 गिवन है। ux डैश 0 है। हाँ, कर लिया। एनी अदर? सर ये RHA क्वेश्चन है। RHA क्या क्या मतलब होता है रांची? सर ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन सर, आप उसमें से देख के बोल रहे थे तो हाँ। आई जस्ट सेंड इट। ठीक ठीक ठीक, गुड 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 गुड। और कोई डाउट क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? जैकी यादव, आवाज नहीं आ रही है। बादल की नहीं आ रही है। विशाल कुमावत? नो नो सर। ओके ठीक है, गुड। विशाल चौधरी? नो क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो
बंद कर लेते हैं आज की मीटिंग। और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। और हमारी नेक्स्ट क्लास मैं कोशिश एक और करूंगा कि अगर हमारी क्लास की रिपीटेशन थोड़ा बढ़ जाए। अभी हम वीक में एक क्लास लेते हैं ना, तो एक क्लास हम बहुत पीछे हैं, हमारा कोर्स नहीं हो पाएगा और सब्जेक्ट भी बहुत फिर छूट जाता है ना। आप लोग भी बहुत धीरे धीरे, मतलब मंडे को क्लास होती है, नेक्स्ट मंडे को क्लास होती है, तो उसमें बहुत कुछ चीजें छूट जाती है। तो कोशिश करते हैं कि हमारी क्लास की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाए और वीक में कम से कम 2 क्लास तो आए। ठीक है, तो मीटिंग क्लोज कर दूं? यस सर। सेमेस्टर एग्जाम्स कब से होंगे? सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर फर्स्ट वीक में होते हैं जनरली। अब इस बार क्या होगा पता नहीं। दिसंबर फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में स्टार्ट होते हैं, तो पूरे दिसंबर चलते हैं, ये जनरली यही रहता है। और फिर जनवरी के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, जनवरी से लगाकर मई तक क्लास चलती है और 1-2 मई या 5 मई के आसपास वापस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जो मैक्सिमम जो टाइम मिलता है अभी इस बार का, तो थोड़ा कोरोना पीरियड एक अलग है, अदरवाइज आपका जो ऑड सेमेस्टर है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, ये कंपैरेटिवली बड़े होते हैं और सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ वो सेमेस्टर कंपैरेटिवली शॉर्ट होते हैं। तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में और सब कुछ करने में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज अभी भी देखिए, अभी क्लास हमारी मतलब बहुत स्लो चल रही है। इसको मुझे या तो मुझे फास्ट करना पड़ेगा या फिर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अदरवाइज अभी तो हमारी 1 यूनिट पूरी नहीं हुई है भाई, कब होगा? ठीक है, चलिए ओके। सर ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होंगे? पता नहीं भाई, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूजीसी के नोटिफिकेशंस नहीं आ जाते हैं, हम स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। क्लोज कर दो बेटे। सर आ गया है सर, गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर में देखा था, ऑर्डर आ चुका है कि अक्टूबर में आई थिंक सारे ओपन हो जाएंगे। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, आप लोग यहाँ सामने आ जाओगे, मेरी क्लास में बैठ के पढ़ोगे तो मुझे भी पढ़ाना आसान हो जाएगा, है ना। और यस सर। देखते हैं क्या होता है। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, इट इज गुड। यस भरत जी, माइक ऑन किया आपने, बोलो। आवाज नहीं आ रही है भरत की, सिर्फ जू जू आ रहा था। चलिए ठीक है, ओके बाय। ओके सर। बाय सर।